अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सामईन कराम, आप सुन रहे हैं डिजिटल हब से प्रोग्राम वॉइस ओवर ट्रेनिंग का। आज के इस प्रोग्राम में अपने तमाम शुरका को सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले दुआ करना चाहूँगा अल्लाह पाक आपको अपने इस कोर्स में कामयाब करे और ज़िंदगी के हर मैदान में भी इसी तरह आपको कामयाबियाँ नसीब हों। मेहनत, लगन और सब्र और ईमानदारी के साथ अगर आप ये काम सीख रहे हैं, तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसमें कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम फ़खरुज़्ज़मान है और रेडियो की इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, आवाज़ की इस दुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। मुख़्तलिफ़ एफ़एम रेडियोज़ का, रेडियो पाकिस्तान का, मुख़्तलिफ़ जगहों पर स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा हूँ और हज़ारों प्रोग्राम्स एज़ ए आरजे भी कर चुका हूँ। ख़ास तौर पर उर्दू शेर व अदब के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और उसके अलावा कमर्शियल बुनियादों पर मैंने वॉइस ओवर्स मुख्तलिफ़ कमर्शियल्स की, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ की, दस्तावेज़ी फ़िल्म जो होती हैं उनकी और साथ-साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने काम किया हुआ है। आईवीआर जिसको बोलते हैं उस पर भी काम किया, अनाउंसमेंट्स जिसको बोलते हैं उस पर भी काम किया। पब्लिक सर्विस मैसेजेस गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम कर रहा हूँ और साथ-साथ डबिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कर रहा हूँ, टर्किश ड्रामों की डबिंग वो भी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके लिए मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। आवाज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन के हैं और स्टोरी टेलिंग के हैं और मुख्तलिफ़ तरह के रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ के चैनल्स हैं। तो उन सब के लिए मैं अपनी-अपनी जिसको जहाँ ज़रूरत होती है अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज ही मेरा दूसरा बैच है वॉइस ओवर ट्रेनिंग का। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी मैं अपने नए आने वालों को, चूँकि हमारे यहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हम नए आने वालों को कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें। पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया है, मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े शहरों में भी काम किया, छोटे शहरों में भी काम किया। मुख्तलिफ़ रेडियो स्टेशंस पर, मुख्तलिफ़ एफ़एम रेडियोज़ पर पाकिस्तान भर में मैंने जहाँ-जहाँ मौका मिला मैं अपनी खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस की, वो ये की कि कोई भी ऐसा हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ से नए आने वालों को बाकायदा तौर पर हम सिखा सकें। मैंने बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस लिए दौरान सर्विस अपने रेडियोज़ के लिए, एफ़एम रेडियोज़ के लिए, तो जो ऑडिशन देने के लिए आते थे बहुत काबिल, बहुत मेहनती, बहुत क्वालिफ़ाइड जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे माशाअल्लाह से। लेकिन चूँकि उनको कोई पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो वो ऑडिशन देने आते थे। आवाज़ भी अच्छी थी लेकिन ऑडिशन पास नहीं कर पाते थे। उसकी वजह ये थी कि ऑडिशन एक प्रॉपर एक ऑडिशन लेना और ऑडिशन देना एक बहुत बड़ा आर्ट है और जब कोई नया इसमें दाखिल होता है इस दुनिया में तो उसको समझ नहीं होती कि मैंने ऑडिशन में क्या कहना था, किस तरह से कहना था और क्या बताना था, क्या बोलना था, क्योंकि पहले से सीखा नहीं होता और ना ही कोई सिखाने वाला है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया जब से इन हुआ तो कोशिश की कि देखें कि जी कौन कहाँ पर सिखा रहा है ताकि मैं भी अपना उसमें हिस्सा डाल सकूं। बदकिस्मती से 2-4 लोग ऐसे मुझे मिले जो इस पर मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। सबका अपना-अपना अंदाज़, अपना-अपना तरीक़ाकार, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा था और कोई काम कर रहा था बस। तो जहाँ तक समझाने की बात है मैंने सभी के कोर्स जॉइन भी किए, सीखे
एज़ ए स्टूडेंट मैं भी उसमें दाखिल हुआ कि देखते हैं कि क्या सिखाते हैं, क्या करवाते हैं। निहायत अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कुछ वो सिखा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अलिफ अनार बे बकरी और उसके बाद फिर आप जाने और आपका काम जाने। इतना सबको पता ही है कि वॉइस ओवर बोलने का काम कैसे होता है, किस तरह से होता है और इसमें क्या-क्या मतलब मैं आपको अगर बता दूँ कि आवाज़ की इस दुनिया में आपको एज़ ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या-क्या कुछ करना पड़ता है और ये बता देना ही काफ़ी नहीं है कि इसमें किस सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्डिंग करते हैं और कैसे करते हैं और बस फिर आपको कुछ काम दे दूँ बोलने के और फिर काम आपके सुन लूँ और उसके बाद मैं कहूँगा जी ठीक है, मज़ीद मेहनत जारी रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लास देने वाले का काम तो सिर्फ़ इतना ही होता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये महसूस किया कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं लूँगा। ख़्वाहिश ज़ाहिर की मैंने डिजिटल हब वालों से मैंने जो मेरी बात हुई तो ये हुई कि मैं लाइव क्लास लूँगा और लाइव लेक्चर्स दूँगा और लाइव मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से बात करूँगा भी और उनकी बात सुनूँगा भी। तो माशाअल्लाह से उन्होंने मेरा इस ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे कहा कि जी ठीक है सर ये बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी सिलसिले में दूसरा बैच है। मैं अपनी इस क्लास में मैं कोशिश ये होती है कि तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट जितने भी शुरका हैं, मैं अगर उनको तालिब इल्म कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स कहूँ तब ज़्यादा बेहतर है। उम्र के हिसाब से कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मोस्ट सीनियर हैं, सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जो भी सीखना चाहते हैं काबिल एहतराम हैं और मैं इंशाअल्लाह पूरी-पूरी कोशिश करूँगा कि अपने तमाम सुनने वालों को, सीखने वालों को, वो सब कुछ मैं पहुँचाने की, डिलीवर करने की कोशिश करूँ, जितना मैं जानता हूँ। और इंशाअल्लाह इसमें मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरा-पूरा टाइम भी दूँगा, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम दूँगा और आपको मुकम्मल सिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम लेते हैं, कितना राब्ते में रहते हैं, कितना इस पर मेहनत करते हैं। ये सब काम आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी क्लास में, क्लास के बाद भी मैं 24 घंटे आपको दस्तयाब मिलूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे ग्रुप में ये जो वॉइस ओवर का ग्रुप है इसमें शामिल है। इंशाअल्लाह आपके कोई भी ऐसे सवाल-जवाब, कोई बात करना चाहता है, कोई कॉल करना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वक़्त की कोई कैद नहीं, आपको जिस वक़्त सहूलत हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा चूँकि काम कुछ इस नौइयत का है कि मैं 24 घंटे ही ऑलमोस्ट दस्तयाब हूँ। कुछ वक़्त होता है आराम का, वो आराम कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये करता हूँ कि आपको जो कुछ मैं समझाऊँगा, बताऊँगा, आपने कोशिश ये करनी है कि एक नोटपैड आपके पास मौजूद हो, एक पेन कलम आपके पास मौजूद हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिख लेने की होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याददाश्त में रहना ज़रूरी होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप स्किप कर दें, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होंगी और साथ-साथ में प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो प्रैक्टिस है। मश्क जिसको हम कहते हैं कि जी वो जो कुछ आपने सीखा उस पर अमल करना। तो आज मैं अपने तमाम शुरका से तारुफ़ चाहूँगा और साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो कुछ मैं आपको बताऊँगा, वो तो आज एक हिस्सा होगा इस क्लास का। कल इंशाअल्लाह आपको सबसे पहले हम एडिटिंग की ऑडियो रिकॉर्ड करके एडिट करने की क्लास देंगे ताकि बकिया जितने भी क्लासेस होंगी उसमें आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ये मुश्किल ना हो कि हम रिकॉर्ड कैसे करें, किस तरह से करें, किस सॉफ्टवेयर में करें। तो सलमान साहब कल आपको एडिटिंग की क्लास देंगे जिसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इस्तेमाल करना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना और एडिट करना और उसमें आवाज़ में कोई शोर-शराबा, कोई नॉइस आ जाती है गैर ज़रूरी कोई, उसको दूर करना, बेसिक जो मालूमात होती हैं, वो इंशाअल्लाह कल की क्लास में आप तक पहुँचा दी जाएँगी और उस पर अमल करना आप पर बहुत ज़रूरी है, बल्कि लागू है क्योंकि आइंदा